सुबह के 4 बज रहे हैं और ये हमें इस बार बड़ी बोट मिली है। ये देखिए, रेवा संगम बोला जाता था यहाँ पे। हरिधाम को अब सुखदेव आश्रम बोलते हैं। अमर कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी की नींद के 4 बज रहे हैं और हम बिरला धर्मशाला से विमलेश्वर मंदिर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से नावड़ी स्टॉप जो है वहाँ पे जाना है। नर्मदे हृदय हर हर महादेव। हम है बिरला धर्मशाला में विश्रांति गृह। ये रहा विमलेश्वर का विश्रांति गृह, यहाँ पे हम सोए थे। अब चलते हैं आगे। वो ये है बिरला धर्मशाला, फिर यहाँ से इस साइड जाना है। ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर है, तो यहाँ पे परिक्रमावासी रहते हैं पैदल वाले। हम भी यहीं पे रहते थे और यहाँ से सामने से ही हमको निकलना है आगे की तरफ। ये हमें इस बार बड़ी बोट मिली है। ये देखिए, इसमें लगभग 250 लोग जाते हैं और सबको सेफ्टी जैकेट पहनाई जाती है। दोस्तों, हम नाव में बैठ गए और चल पड़े मीठी तलाई की ओर। और यहाँ से हम रात को निकले थे। रात को मतलब अंधेरा था तब निकले थे। जैसे जैसे सूरज भगवान उग रहे थे वैसे वैसे आसमान अपना रंग बदल रहा था। और मैं बताऊं तो पिछली परिक्रमा में इतना नहीं हम देख पाए थे, लेकिन इस बार हमने पूरा सूर्योदय अपनी आंखों से लाइव देखा। कैसे आसमान रंग बदल रहा था, कुछ वीडियो में दिख रहा होगा और कुछ कैमरा की वजह से थोड़ा सा उसका कलर डल लग रहा होगा। लेकिन आप जब आएंगे परिक्रमा में और रेवा सागर को सुबह सुबह क्रॉस करेंगे तब आपको खुद वो नज़ारा दिखेगा कि कितना सुंदर है वो सब। और परिक्रमा, पूरी परिक्रमा एक तरफ और रेवा सागर का क्रॉसिंग जो है वो एक तरफ होती है। और यहाँ पे लगने वाली समुद्र की हवा, उसका तो अनुभव ही कुछ और, कुछ ठंड कुछ गर्म ऐसा चलता रहता है। और जैसे जैसे सुबह का समय नज़दीक आ रहा था, सूर्योदय होते जा रहा था, तो आसमान अपना रंग बदलते बदलते केसरी नीला ऐसा सब कुछ हो रहा था। और ऊपर से रेवा संगम का जो सागर का पानी है वो भी जैसे लहर लहर आ रही थी। वैसे वैसे अगर छोटी नाव होगी तो आपको डर लगेगा, लेकिन बड़ी होने की वजह से हम बहुत आसान भी हो चुका था और बहुत सारे लोग एक ही बार क्रॉस हो रहे थे। अभी और ज़्यादा ये चीज़ें ना अभी कुछ दिन ही काम करेगी, क्योंकि बाद में पुल बनने वाला है तो वो बंद हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस हमने ले लिया, बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ ये जो पक्षी आकाश में घूम रहे हैं ना, इनका भी आनंद आता है इनको देखने का। दोस्तों, हम आ गए हैं मीठी तलाई उत्तर तट पे। तट परिवर्तन हमारा हो चुका है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इस नाव में आए थे हम। नाव लग जाएगी हमारी यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ी दूर मीठी तलाई आश्रम है, मीठी तलाई है। देखिए कितना सुंदर है। अब और एक उस साइड नया बनाया जा रहा है जहाँ पे बोट रुके। इधर भी एक बनाया गया है, उधर भी एक बनाया गया है, सारी तरफ बना दिया गया है। ये कुछ ही सालों का काम है। वैसे पहले कीचड़ से होते हुए जाना पड़ता था। पहले वाले बात की तो हमने सुना कि वो 12 घंटे लगते हैं दोस्तों, अगर उस वाली नाव से जाए तो। और वो जो नाव थी ना, वो कोटेश्वर से हमें मिलती थी। कोटेश्वर से फिर पार कराते थे, वो हाथ से जो करके फिर नाव में ले जाते थे। छोटी नाव हुआ करती थी वो। यहाँ पे दोस्तों बाल भोग दिया जाता है। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे आते ही चाय नाश्ता मिल जाता है, क्योंकि भूखे होते हैं लोग। पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, अब पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे कर दी है। और एक और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। तो ये जो पीछे दिख रहा है ना रूट,
समुद्र पंचक्रोशी, यही प्राचीन रास्ता था, पुराना रास्ता, और इसी में 5 ऐसे देवस्थान लगते थे जो तीर्थ स्थान थे। तो इसी को समुद्र पंचक्रोशी बना दिया, और फिर बाद में इधर से डायरेक्ट रास्ता समुद्र के किनारे किनारे से आगे तक पहुंचा दिया। ये रह जाता है, लेकिन इस बार हम ये भी जाएंगे। चलिए, नर्मदे हर। देखिए, ये जो है रास्ता, ये इधर जाता है मीठी तलाई, और इधर वाला रास्ता जाता है समुद्र पंचक्रोशी के लिए। तो हम समुद्र पंचक्रोशी करके फिर इधर से इधर ही आएंगे मीठी तलाई। चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम थोड़ी सी दूर आने के बाद में हरि महाराज मंदिर दिखा है यहाँ पे, और इसी को बोलते हैं हरि का धाम। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, नर्मदा परिक्रमा जब उत्तर तट पे आते हैं हम, उत्तर तट में सबसे पहला स्टॉप हरिधाम, यही है वो हरिधाम। चलिए आपको दिखाते हैं और जानकारी देते हैं। बहुत सुंदर भी है और बहुत पुराना भी है। मैं तो पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे तो क्यूरियोसिटी तो है ही। देखिए, हरि महाराज मंदिर लिखा हुआ है। दोस्तों, हरि के धाम में मार्कंडेश्वर महादेव है, और महादेव जी बहुत सुंदर हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। देखिए, चार मुख है महादेव जी के। देखिए, सुंदर। ये हरि के धाम में है हम। मार्कंडेश्वर महादेव, तो आप दर्शन करिए। ये परशुराम जी की और जमदग्नि जी की रहने वाला स्थान भी है, हरि का धाम। दोस्तों, ये हरि धाम हरि महाराज जी का भी आश्रम था, और सुखदेव जी का भी आश्रम था। सुखदेव आश्रम के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत सुंदर दर्शन, और आगे चलते हैं। ये है सुखदेव महाराज, इनके बाजू में ही हरि महाराज जी की समाधि स्थल है। और इनके बाजू में ही मार्कंडेश्वर है। ये है हरि महाराज आश्रम में मार्कंडेश्वर महादेव और हरि महाराज जी का स्थान। तो हरि का धाम ही रेवा संगम बोला जाता था। यहाँ पे रेवा जी का संगम यहीं पे मानते हैं, लेकिन अब जैसा टाइम बदलता गया वैसा सब कुछ बदलता गया, उसके हिसाब से रेवा संगम अब पीछे चला गया। हरि का धाम, यहाँ पे ही आते थे लोग और यहीं पे समुद्र स्नान करते थे। ठीक है, हरि के धाम में आके समुद्र कीचड़ से होते हुए आना पड़ता था, और समुद्र देव जी की प्रार्थना करते करते वो स्नान करते थे, क्योंकि सभी नदियों के पति थे समुद्र देव, ऐसा मानते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारा इलाका क्या था, और जमदग्नि तीर्थ भी है, वो क्यों है आगे बताते आपको। एक आगे कंपनी का गेट लगा, फिर उसके बाद में एक मंदिर दिखा। ये देखिए, ये रहा, ये मंदिर दिखा। मंदिर तो प्राचीन दिख रहा था, यहीं पे मोर था, अभी भाग गया लगता है। चलिए, मेरे ख्याल से यही जमदग्नि तीर्थ है, बाकी अंदर जाके पूछेंगे जमदग्नि तीर्थ कौन सा है। परशुराम तीर्थ भी है। ये देखिए, जो भी मंदिर है, लेकिन इतना रम्य स्थान है बहुत। और यहाँ मोर घूम रहे बिंदास एकदम। इधर भी एक मोर है, वो देखिए छत के ऊपर मोर। चलिए अपन दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समुद्र महादेव, समुद्र महादेव है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे है समुद्र महादेव। देखिए, उनके नाम से समुद्र महादेव है। यहाँ पे
समुद्र जी का स्थान है इस वजह से। और यहाँ पे एक माता जी है, माता जी कौन सी है पता नहीं लग रहा, लेकिन है माता जी है। और ताला लगा हुआ है इधर, इस वजह से अंदर नहीं जा सके हम। लेकिन बहुत अच्छा स्नान, एकांत में है ये स्थान। और यहाँ पे तो मोर मस्त घूम रहे हैं अच्छे से। आप भी आइए यहाँ पे, दर्शन करके जाइए। देखिए दोस्तों, इधर कुछ नेचुरल देवता है। ये देखिए शिवलिंग यहाँ पे बनाया है, शिवलिंग में पानी ही पानी। नंदी भी है, ऐसा सब है। इधर आके आप दर्शन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा स्थान लगा ये मुझे, कोई आदमी न कुछ न कुछ, एकदम मस्त। चलिए आगे चलते हैं हम। दोस्तों, ये जो हरिधाम है, जो उत्तर तट का पहला स्थान है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। हरिधाम को अब शुकदेव आश्रम बोलते हैं, पहले भी बोलते थे। वो क्यों बोलते हैं? द्वारका के शंकराचार्य जी ने यहाँ पे शुकदेव जी की स्थापना की और उनके चरण पादुकाएं, मतलब हरि महाराज जी के भी है चरण पादुकाएं, और शुकदेव जी की स्थापना करके चले गए हो। ठीक, अब शुकदेव महाराज कौन थे, कैसे थे, वो उसके बारे में थोड़े से बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को जिनको महाभारत पता है, उनको शुकदेव महाराज जी के बारे में पता है। शुकदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। ठीक, और वो कैसे पुत्र हुए ये भी बताता हूँ मैं आपको, पुत्र की कहानी। और पहली बात तो उनका काम बता देता हूँ। व्यास जी से पहले महाभारत उन्होंने ही सीखी, उन्होंने ही कथा सुनी। फिर उसके बाद शुकदेव जी ने देवों को महाभारत सुनाया। शुकदेव जी का ये काम था। ठीक, और वो शुक कैसे नाम पड़ा ये भी मैं बताता हूँ। जब माता पार्वती को शंकर जी अमर कहानी सुना रहे थे, अमर कथा, ठीक है, तो एक बोट में सुना रहे थे समुद्र में। वहाँ पे कोई सुन नहीं सकता था, गुप्त कथा थी, इस वजह से वो सुना रहे थे समुद्र में जाकर। लेकिन अमर कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी की नींद लग गई। अब उनको हाँ हुंकार भरनी थी, मतलब हाँ मैं सुन रही, हाँ ऐसा। लेकिन माता पार्वती जी तो सो गए थे, तो वहाँ पे एक शुक था, तो वो हुंकार भरने लग गया माता पार्वती जी के कहानी उनकी जगह पे, मतलब वो सुन रहा था सारी बात। तो जैसे ही भगवान शंकर को पता लगा तो उसको वो मारने दौड़े और उन्होंने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। जब त्रिशूल छोड़ दिया तब अब भागना ही एक उसमें चारा बच जाता है, क्योंकि वो भेद ही देता है। फिर शुकदेव जी ने शुक ने बहुत तीनों लोक में ऐसा भागे, लेकिन उनको स्थान नहीं मिला। फिर व्यास आश्रम में आए। वो व्यास आश्रम में व्यास जी के पत्नी के गर्भ में जाके छुप गए, और गर्भ में जाके छुप गए तो वो 12 साल तक रहे। अब त्रिशूल तो बाहर ही था ना, तो 12 साल तक जैसे ही निकलते तो वो त्रिशूल उन पे चल जाता। इस वजह से वो 12 साल तक वहीं पे रहे, निकले ही नहीं, मतलब गर्भ में ही इतने साल बिता दिए। और उसी गर्भ में उन्होंने बहुत सारे पुराण व्यास जी से सुने, महाभारत सुना और दर्शन आदि ये सब सुन लिए, और वेदों की भी पढ़ाई कर ली उसी 12 साल में। ठीक, 12 साल तो वैसे सन्यास का पूरा एक पार्ट माना जाता है, पूरा हो गया था उनका, और सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था गर्भ में ही। ठीक, फिर बाद में विष्णु जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई कुछ नहीं होगा तुम्हें, बाहर आ जाओ। फिर तब जाके वो 12 साल बाद बाहर आए। उसके बाद जैसे ही बाहर आए, क्योंकि ज्ञान तो पूरा पहले ही हो चुका था, तो अब सिर्फ तपस्या बाकी थी। तप करने के लिए वो डायरेक्ट बाहर आने के बाद में डायरेक्ट निकल पड़े वन की तरफ। और वो बाल्यावस्था, मतलब शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, दिगंबर अवस्था में वो घूमते थे, क्योंकि अब वो बालक ही थे। 12 साल मतलब ज़्यादा बड़ी एज नहीं होती, बस उनका जन्म ही तब हुआ, तो फिर क्या ज़रूरत थी। और सारा ज्ञान तो हो ही गया था, व्यास जी से ज़्यादा ज्ञानी आप बोल सकते हैं उनको। व्यास जी जब तपस्या करने, व्यास जी उनके पीछे दौड़े जब तपस्या करने जा रहे थे शुकदेव जी, क्योंकि वो पुत्र थे।
तब मत जाओ ऐसा बोल रहे थे। फिर वो दौड़ते जा रहे थे, तब एक जगह पे ऐसा प्रसंग है ये, और इस प्रसंग से माना जाता है कि इससे सुखदेव जी की माया कितनी दूर थी ये मानते हैं। क्या हुआ था, जैसे ही वो तप करने जा रहे थे वन की तरफ, तब व्यास जी उनके पीछे दौड़े और एक जगह पे स्त्रियां नहा रही थी नदी में। स्त्रियों ने बाहर आके सुखदेव जी का दर्शन किया। दिगंबर अवस्था में थे सुखदेव जी बिना वस्त्र के, फिर भी स्त्रियों ने वैसे ही आके दर्शन किया। ठीक, उनको कोई शर्म नहीं लगी। इस बात से समझ सकते हैं आप कि कितने ख्याति थी और कितने माया से दूर थे वो और सारी चीज़ों से। लेकिन जैसे ही उनके पिता व्यास जी आए उनके पीछे पीछे, तो सारी स्त्रियां छुप गई। समझ गए इस बात को? तो ये थे सुखदेव जी। सुखदेव जी बहुत ज्ञानी और बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग दिया, ब्रह्मलीन हो गए कम उम्र में। और पहले थे ये शायद धरती पे जो इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त करके जो मुनियों को भी सिखाते थे। सभी मुनि उनकी बहुत इज्जत थी। ठीक है, तो चलिए ये थे सुखदेव जी। अब आगे जाके आगे के बारे में बताते हैं।